हेलो एवरीवन, जय हिंद। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बेहतर होंगे। आज के इस क्लास में हम कुछ सवाल के ऊपर डिस्कशन करेंगे। पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हम पढ़े थे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। मुख्यतः आपको ध्यान क्या रखना होता है? सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन आपको ध्यान रखना होता है, काफी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो वाला, ठीक है। बात आता है कि सर सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन था क्या? उसके अंदर आपको सिंपल क्या ध्यान रखना है? स्नेल्स लॉ को ध्यान रखना है। स्नेल्स लॉ क्या होता था? साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन। ये क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये क्या है बाबू? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये तुम्हारा क्या होता था? सिंपल स्नेल्स लॉ होता था, ठीक है। बात आता है कि सर म्यू टू क्या होता है? म्यू टू उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जिसमें रे ऑफ लाइट जा रहा होता है। जिस मीडियम में जिस मीडियम में जिस मीडियम में रे ऑफ लाइट जा रहा है, जिस मीडियम में रे ऑफ लाइट जा रहा है। म्यू वन क्या होता था? ये भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता था उस मीडियम का जिससे रे ऑफ लाइट जा रहा है, ठीक है। जिसमें जा रहा है और जिससे जा रहा है। जिस मीडियम से रे ऑफ लाइट जा रहा है। इतना चीज आपको ध्यान रखना था। इतना अगर आपको ध्यान है तो थोड़ा सा अप्लाई करने के लिए आना चाहिए। आप सारे सवाल को बना देंगे, कोई दिक्कत की बात आने वाली नहीं है, ठीक है। इसके बाद एक चीज आपको और क्या बाहर पढ़ाया गया था? म्यू टू अपॉन म्यू वन। इसे क्या पढ़ते थे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम। एसीसी का मतलब सेकेंड मीडियम। किसके रिस्पेक्ट से? विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। म्यू टू बटा म्यू वन को क्या पढ़ते थे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। आपको ये भी पढ़ाया गया था कि जो चीज विथ रिस्पेक्ट टू से पहले लिखा होता है उसे ऊपर लिखना है। विथ रिस्पेक्ट टू से पहले क्या लिखा है? सेकंड मीडियम, मतलब म्यू टू ऊपर लिखना है। विथ रिस्पेक्ट टू के बाद जो लिखा होता तो उसे कहाँ लिखते थे? नीचे लिखते थे। और फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने क्या माना था? म्यू वन माना था, तो म्यू वन हमने कहाँ लिखा? नीचे लिखा, ठीक है। तो जो हमारा पिछला क्लास था वो मुख्यतः लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के ऊपर था। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना होता है? एक ऐसा रिलेशन पढ़ना होता है जो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को आपस में रिलेट कर देता है। रिलेट किसके द्वारा करता है? स्नेल्स लॉ के द्वारा किया करता है। इसे स्नेल्स लॉ हम लोग क्यों कहते हैं? क्योंकि इसे स्नेल नामक साइंटिस्ट ने दिया था। होता क्या है? साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन। ये क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है। इतना चीज अगर आपको पता है तो सारा सवाल आप लोग से बनेगा। आप लोग चाहेंगे तो वीडियो को रोक सकते हैं, पहला क्वेश्चन खुद से ट्राई करिए, इसके बाद हम बनाते हैं। एक बार ट्राई कर लो। हो गया? चलिए पहला सवाल देखते हैं, पहला का सॉल्यूशन देखते हैं। देखो कह रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। जो आपका डायमंड है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, कितना दे रखा है? 2.42, ठीक है। इज डिप्ड इन अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4। ये जो तुम्हारा डायमंड है इसे किसी लिक्विड के अंदर डुबा के रख दिया गया है। उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है? 1.4 दे रखा है। कितना दे रखा है? 1.4 दे रखा है। तो कह रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड बताइए विथ रिस्पेक्ट टू लिक्विड। इस पर आपको ध्यान रखना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू लिक्विड। विथ रिस्पेक्ट टू से पहले जो होता है उसे कहां लिखते हैं? ऊपर। विथ रिस्पेक्ट टू से पहले है क्या? डायमंड, मतलब डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहां लिखेंगे? ऊपर, ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू के बाद जो रहता है उसे कहां लिखते हैं? नीचे। बाद में क्या है? लिक्विड, मतलब लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहां लिखेंगे? नीचे। यही हो गया तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू लिक्विड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू लिक्विड। दोनों वैल्यू आपको दे रखा है। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 2.42, लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.4। इसे लगभग सॉल्व करिएगा तो आंसर आएगा 1.76। ये तुम्हारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ये तुम्हारा क्या हो गया? आंसर, सॉरी, 1.73 आएगा। सर आपको कैसे पता? हम सॉल्यूशन पहले कर लिए हैं, हमको पता है इतना आएगा, ठीक है। कितना आएगा? 1.73 आएगा। ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन हुआ। यहां तक नोट करिएगा, फिर आगे चलते हैं।
तब तक हम थोड़ा सा कैमरा चेक कर लेते हैं। अच्छा हो गया, यस सर। चलो, तो ये चीजें ध्यान रखना है। म्यू टू क्या होता है, जिस मीडियम में रे ऑफ लाइट जा रहा है। म्यू वन क्या होता है, जिस मीडियम से रे ऑफ लाइट जा रहा है। में और से का अंतर होता है, ठीक है। हाँ, म्यू टू बटा म्यू वन को क्या पढ़ते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। विथ रिस्पेक्ट टू से पहले जो लिखा होता है उसे ऊपर लिखते हैं। विथ रिस्पेक्ट टू से पहले क्या, सेकंड मीडियम, तो सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर लिखेंगे। विथ रिस्पेक्ट टू के बाद क्या है, फर्स्ट मीडियम, तो फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन हो गया, सारे बच्चे नोट कर लेंगे, फिर आगे का सॉल्व करते हैं। हो गया, यस सर। चलो इसे इरेज कर लिया जाए। ये क्वेश्चन नंबर 1 भी इरेज कर लिया जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आप लोग रोक करके पॉज करके ट्राई करना चाहते हैं कर सकते हैं, बाकी तो हम बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। आपसे क्या पूछ रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है किसका, वाटर का। किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में। इतना चीजों पे आपको ध्यान रखना है। विथ रिस्पेक्ट टू से पहले क्या लिखा है, वाटर। विथ रिस्पेक्ट टू से पहले जो लिखा रहता है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर लिखते हैं। पहले क्या लिखा हुआ, वाटर, तो वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर लिखेंगे ऐसे करके, म्यू डब्ल्यू। विथ रिस्पेक्ट टू से बाद जो लिखा होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। विथ रिस्पेक्ट टू के बाद है क्या लिखा हुआ, एयर, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहाँ लिखेंगे हम लोग, नीचे लिखेंगे। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। कमाल की बात यह है कि यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर तुमको दे रखा है, ये 4 लिखा हुआ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर आपको कितना दे रखा है बाबू, 4/3। कितना दे रखा है, 4/3 दे रखा है। कोई दिक्कत यहां तक, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, इसे लिखना चाहोगे तो क्या लिख सकते हो, 1.33 से भी लिख सकते हैं। आई बात समझ में, यस। उसके बाद बात आता है कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको पता नहीं है, लेकिन आपको लिखवाए थे कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1.0003 होता है। जरा सोचो, 1.0003 को हम सिंपल क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। सिंपल क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। अब हमें दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता चल गया, तुम्हारा वाटर का भी और एयर का भी। दोनों का वैल्यू यहाँ पे पुट करिए, आंसर आपके सामने आएगा। चलो पुट करो। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा था 4/3, मतलब कितना होता है, 1.33। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, मतलब आंसर तुम्हारा कितना आ गया, 1.33। मतलब वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो एयर के रिस्पेक्ट में होता है वो कितना होता है, 1.33। कितना होता है, 1.33। आया बात समझ में, बिल्कुल, यस। चलो आगे चलते हैं। हो गया, यस सर। चलो आगे चलते हैं, मिटा दें। यहीं पे अगर तुमसे पूछता ऐसे करके, इसी सवाल में थोड़ा सा आपको घुमा देता, यहां पे कर देता एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ऐसा भी तो कर सकता था ना। एक ऐसा भी सवाल कर सकता था, एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। तो इस बार विथ रिस्पेक्ट टू से पहले क्या लिखा हुआ है, एयर, तो विथ रिस्पेक्ट टू से पहले जो लिखा होता है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर लिखते, तो ऊपर लिखो म्यू, नीचे क्या चला जाएगा, म्यू डब्ल्यू। ये तुम्हारा क्या लिखा हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। चलिए, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगभग कितना होता है, लगभग 1 होता है। और जो तुम्हारा वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा था, 4/3। चलो यहाँ पे 4/3 लिखते हैं, 4/3। थोड़ा जगह चाहिए हमको यार, चलो यहीं पे देखते हैं एडजस्ट करके। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे कितना रखा है, 4/3। यहाँ पे 4 लिखो, y कितना आएगा, 3। सबसे नीचे वाला कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, मतलब आंसर कितना आएगा, 3/4 आएगा। आया बात समझ में। 2 तरह का यहाँ पे सवाल बन सकता था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर तो पूछा ही है, यहाँ पे ऐसा भी पूछ सकता था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। जब वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर पूछेगा तो आंसर कितना आएगा, 1.33। लेकिन जब तुम्हारा क्या पूछेगा, एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर पूछेगा, तब आंसर कितना आएगा तुम्हारा, 3/4। कितना आएगा, 3/4। आया बात समझ में, बिल्कुल ठीक है। 3/4 का मतलब क्या होता है, आता है समझ में। इसको अगर पॉइंट में लेकर के आएंगे दशमलव में, तो कितना आएगा, 0.75।
0.75 आएगा। बिल्कुल। चलो यहां तक नोट करिएगा, फिर आगे चलते हैं। हो गया। एक और ऊपर का देखते हैं थोड़ा सा, आप लोग नोट करिए। चलो अच्छा है, चलो इरेज करते हैं, इस वाले सवाल को भी इरेज किया जाए। किसी बच्चे को अगर इतना डाटा क्लियर है, इससे ऊपर वाला, वो सारा क्वेश्चन बेहतर तरीके से बना सकता है, उसे कोई दिक्कत नहीं आएगा, 90% सवाल वो खुद ही से बना लेगा। मेन इसमें दिक्कत क्या आता है ना, लिखने में बच्चों को प्रॉब्लम आता है। अगर आप बेहतर तरीके से लिख पा रहे हैं तो बिल्कुल आपका आंसर सही आएगा, इसमें कोई बहुत दिमाग लगाने वाली बात नहीं होती है। चलो हो गया, चलो आगे चलते हैं। तीसरा नंबर सवाल देखते हैं, इंटरेस्टिंग सवाल है, मजा आएगा तुम लोगों को। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। मतलब आपसे कह रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर क्या होगा, इसका वैल्यू पूछ रहा है। जरा सोचो, ये इतना डाटा पे आपको ध्यान देना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। विथ रिस्पेक्ट टू से पहले है क्या, ग्लास। विथ रिस्पेक्ट टू से पहले जो मीडियम होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहाँ, ऊपर। चलो ऊपर लिख देते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सॉरी, विथ रिस्पेक्ट टू से बाद जो मीडियम होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहाँ, नीचे। विथ रिस्पेक्ट टू के बाद है क्या, वाटर, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे। ये तुम्हारा लिखा गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। ये तुम्हारा लिखा गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। आया बात समझ में, बिल्कुल। इसके बाद सवाल में और भी कुछ डाटा दे रखा है, आपको दे रखा है इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर आर 3/2 एंड 4/3। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में कितना दे रखा है, 3/2। ठीक उसी तरह से वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में कितना दे रखा है, 4/3। मतलब दे क्या रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, इसका वैल्यू दे रखा है 3/2। चलो यहां पर भी समझना, जरा समझो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, पहले इतना ध्यान रखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, विथ रिस्पेक्ट टू से पहले है क्या, ग्लास, ठीक है। तो ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर, विथ रिस्पेक्ट टू के बाद है क्या, एयर, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे। इसका वैल्यू कितना दे रखा है, 3/2, 3/2। इसे मान लो इक्वेशन नंबर 1, या फिर ए मानो, चलो 1 मानो यार, जो निकल गया मुंह से उसे ही मान लेते हैं। चलो दूसरा क्या दे रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। वाटर के रिस्पेक्ट में एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, चलो विथ रिस्पेक्ट टू से पहले है क्या, वाटर। जो विथ रिस्पेक्ट टू से पहले रहता है उसे कहां लिखते हैं, ऊपर, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर ऊपर लिखेंगे। किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहा है, तो विथ रिस्पेक्ट टू के बाद है क्या, एयर, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे लिख देते हैं, ऐसे करते हैं। चलो इसका वैल्यू दे रखा है आपके लिए 4/3, इसे मान लो इक्वेशन नंबर 2। आया बात समझ में। इसके बाद आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर निकालना है। इन दो इक्वेशन को इस तरह से जोड़ो, घटाओ, गुना करो या फिर भाग करो कि तुम्हें क्या बचे, केवल ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बचे और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बचे, और इस तरह से बचे कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे आ जाए। ठीक है, तो सिंपल कुछ नहीं करना, दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, म्यू जी बटा म्यू ए, नीचे क्या चला जाएगा, म्यू डब्ल्यू बटा म्यू ए इक्वल टू 3/2। देखो म्यू जी बटा म्यू ए का वैल्यू कितना दे रखा है, 3/2। हमने ऊपर क्या लिखा, 3/2, नीचे क्या लिखा जाएगा, 4/3 लिखा जाएगा, ये तो लिखा जाएगा ना। चलिए आगे चलते हैं। एक तरीका आप लोगों ने मैथ में सीखा होगा, दूर वाले को दूर वाले के साथ नजदीक वाले को नजदीक वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर भी सेम चीज, दूर वाले को दूर वाले के साथ नजदीक वाले को नजदीक वाले के साथ। चलो कर दो, म्यू जी के साथ किसको मल्टीप्लाई करना, म्यू ए को। ठीक उसी तरह से म्यू ए के साथ किसको मल्टीप्लाई करना, म्यू डब्ल्यू को। यहां पर भी 3 गुना 3 करेंगे, ऊपर कितना आएगा, 3 गुना 3 9 हो जाएगा, नीचे 4 गुना 2 करेंगे कितना होगा, 2 गुना 4 8 होगा।
ये से ये क्या होगा, मर गया, कट गया। चलो ऊपर क्या बचा, म्यू जी, नीचे क्या बचा, म्यू डब्ल्यू। यहाँ भी देखो कटता है, कुछ नहीं कटता, छोड़ दो। 3 तिया 9, 4 दूनी 8, 9 बटा 8 तुम्हारा क्या आ गया, आंसर आ गया। आया बात समझ में? बिल्कुल। यही तो निकालने के लिए कह रहा था, वही तो निकाले ना। इस तरह का जैसे ही फॉर्मेट बने आपके सामने, ध्यान देना, दिमाग लगाना कि कैसे क्या किया जाए कि वो वैल्यू हमारे सामने आ जाए जो कि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, सवाल के अंदर पूछा जा रहा है। इसके लिए आप गुना कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं। मुख्यतः गुना ही होता है और भाग ही होता है, लेकिन कभी कभी अगर तुमको मन कर जाए, जरूरत लग जाए तो जोड़ भी कर सकते हो, घटा भी सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलो यहां तक नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। ये सब सवाल को ध्यान रखना। हो गया? यस। चलो पहले इसका सवाल ही इरेज करते हैं। तो इस वाले सवाल में हमें क्या करना पड़ा, डिवीजन करना पड़ा। इन दोनों का आपस में क्या किया, डिवीजन करना पड़ा। हमने डिवीजन किया तब जाके हमारा आंसर आ पाया। ठीक है, चलो ये सबसे अंत वाला सवाल देख रहे हो, इसमें मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। ठीक है, चलो सबसे पहले क्या करते हैं, यही वाला सवाल बनाते हैं। ये वाला सवाल को सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। चलो तुम्हें क्या दे रखा है, म्यू जी बटा म्यू डब्ल्यू का वैल्यू दे रखा है आपके सामने। बड़ा ही प्यारा वैल्यू रखा है 4/5। सबसे खास बात क्या है, ये सवाल को हम ही ने खुद से फॉर्मेट किया है, आपको केवल समझाने के लिए, कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा स्ट्रांग बनाने के लिए। ये क्वेश्चन नंबर 1। अगला समझिए, अगला दे रखा है म्यू डब्ल्यू और नीचे दे रखा है डायमंड, डी आई का मतलब डायमंड, 7/4। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू डायमंड, इसका वैल्यू पूछा है। इन दो इक्वेशन के साथ, ये क्वेश्चन नंबर ए, इसे मान लो इक्वेशन नंबर बी। इन दो इक्वेशन के साथ कुछ भी करो, जो मर्जी वो करो, जैसे भी कोशिश करो, लेकिन ये वाला वैल्यू तुम्हारे पास आ जाना चाहिए। कंडीशन इतना ही है, म्यू जी बटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड आपके पास आना चाहिए। जरा सोचो समझो बताओ, इस बार अगर ए और बी को मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो तुम्हारा काम बन जाएगा। मल्टीप्लाई करने से कितना फायदा होगा, देखो म्यू जी बटा म्यू डब्ल्यू, बीच में गुना का साइन लगेगा, फिर इधर से क्या आएगा, म्यू डब्ल्यू, नीचे म्यू ऑफ डायमंड, म्यू डब्ल्यू कट जाएगा, म्यू डब्ल्यू क्या कटेगा, देखो करके देखो, म्यू जी बटा म्यू डब्ल्यू मल्टीप्लाई कर दो म्यू डब्ल्यू म्यू ऑफ डायमंड। जब एलएचएस को आपस में मल्टीप्लाई किया तो आरएचएस को भी आपस में क्या करना होगा, सर मल्टीप्लीकेशन करना होगा। बहुत अच्छा, चलो 4/5 गुना 7/4। ठीक है, चलो ये से क्या हो गया, खत्म हो गया। तो यहाँ पे क्या बचा तुम्हारे पास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। वही बचा जो क्वेश्चन के अनुसार बचना चाहिए था। बचना भी क्या चाहिए था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू डायमंड, यही बचना चाहिए, बच रहा। चलो 4 से 4 खत्म, आंसर कितना आएगा, 7/5। ये तुम्हारे पास आंसर आ गया। आया बात समझ में? तो इस वाले केस में हमें क्या करना पड़ा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ा। वही तो आप लोग को पढ़ा रहे थे ना कि इस तरह का सवाल आ जाए तो अपने अकॉर्डिंग दिमाग लगाना पड़ता है कि गुना करना है या फिर भाग करना है, जो मर्जी वो करो, लेकिन आंसर आ जाना चाहिए, वरना एग्जामिनर आपको नंबर नहीं देगा। समझ रहे हो ना? हाँ, ऊपर से मनी मन 10 बात आपको सुनाएगा, सो अलग। ठीक है, अपने मन ही मन वो आपके टीचर को भी गाली दे सकता है कि पता नहीं कहाँ पढ़ा था, कैसे पढ़ा था, इतना आसान सवाल बच्चों को नहीं बताया गया था। तो इन सभी चीजों का विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, अपना बेइज्जती करवा लेना, टीचर का नहीं बउआ, समझ गया ना? क्या सर आप भी, अरे सही बता रहे हैं दोस्त। चलो नीचे का विरेज करते हैं, अपना बेइज्जती करवा लेना, हमारा नहीं, बुझे? चलिए आज की क्लास का आखिरी सवाल। चलो कल के क्लास में क्या करवाएंगे, कल भी कुछ सवाल ही करवाएंगे, इससे स्टैंडर्ड सवाल होगा, इससे बेहतर होगा, इससे ज्यादा मजा आएगा, इससे ज्यादा दिमाग भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, आज 4-5 सवाल करवाएं, कल 4-5 सवाल करवाएंगे। चलो आखिरी क्वेश्चन है, ध्यान देना, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। चलो कह रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड ग्लास आर 4/3 एंड 3/2।
चलो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर तुम्हारे पास दे रखा है, कितना दे रखा है? 4/3 दे रखा है, 4/3 दे रखा है। और क्या दे रखा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दे रखा है तुम्हारे पास 3/2। तो आपसे कह रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन ईच ऑफ देम। SOL का मतलब क्या होता है, ध्यान रखिएगा, हम शॉर्ट में लिख देते हैं स्पीड ऑफ लाइट को, स्पीड ऑफ लाइट को शॉर्ट में हम ऐसे लिख देते हैं, SOL लिख देते हैं। तो कह रहा है स्पीड ऑफ लाइट बताइए, किसमें? वाटर में भी, ग्लास में भी, वाटर में भी और ग्लास में भी। चलो, हमने आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक फार्मूला पढ़ाया था, हमने आपको जिस दिन सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ाया था उस दिन फार्मूला पढ़ाया था, म्यू इक्वल टू सी अपॉन वी, म्यू इक्वल टू सी अपॉन वी। ठीक है, म्यू क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। वेलोसिटी क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन डेट मीडियम। ठीक है, वी का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डेट मीडियम या फिर स्पीड ऑफ लाइट इन डेट मीडियम। ठीक है, अगर यहाँ पे हम रखेंगे वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या लिखना पड़ेगा? वाटर लिखना पड़ेगा। काम तो हो गया तुम्हारा, अब कहाँ कुछ बाकी रहा? सी का मतलब क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। जिसका स्पीड यहाँ पे रखेंगे उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे रखना होगा, या फिर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे रखेंगे उसी का स्पीड या फिर वेलोसिटी यहाँ पे रखना होगा। आया बात समझ? दोनों चीज सेम होना चाहिए। ठीक है, सी क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। अगर बात किया जाए स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम का, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम का, तो वो कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। यही तो होता है ना, यही तो होता है ना स्टैंडर्ड वाला। हाँ चलो, निकाल देते हैं। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, सॉरी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दे रखा है 4/3, वैक्यूम में 3 × 10⁸ होता है। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर आपसे पूछा है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो ना जी। 4 गुना वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर इज इक्वल टू 3 × 10⁸। ठीक है, कितना हो जाएगा? 3 गुना, यहाँ पे चलो 9 कर लेते हैं, 9 × 10⁻8/4। चलो सॉल्व कर लेते हैं इसको थोड़ा सा। 9 में 4 से भाग देंगे, कितना आएगा? 2.25। सर आपको कैसे पता है? डिवाइड करना है, तुमको भी आ जाएगा धीरे धीरे, कोई बात नहीं है। बहुत पापड़ बेले हैं तब हमको आया है, तुम भी थोड़ा बहुत रोटी बेल लोगे, तुम्हें भी आ जाएगा। ठीक है, 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब आंसर। ठीक है, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर कितना होता है? 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये तो पहला आंसर निकला है, अभी पूरा हुआ है कहाँ सवाल? अब दूसरा आंसर के बारे में जरा समझो और बताओ। अगेन 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 फिर से क्या करना है? इस बार ग्लास में स्पीड चाहिए, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक ही स्टेप में कर देते हैं, क्या बार बार फार्मूला लिखना बाबू। ठीक है, नीचे वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। ठीक है, चलो चलो, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सॉरी बच्चों, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये तो तुम्हें निकालना ही है। ठीक है, चलो अभी कट्टम कुट्टी कर देते हैं, 3 से 3 खत्म हो जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास कितना होगा? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यही तो होगा ना। आया बात समझ में? बिल्कुल। तो इस तरह सवाल को सॉल्व किया जाता है। आज के सवाल काफी आसान थे, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट भी थे। आज का सवाल आपको सिखाया होगा कि इन सभी फार्मूला का कैसे यूज किया जाता है, खासकर इनका, यहां से नीचे वाले का क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरह से यूज किया जाता है। ठीक है, कल के क्लास में इसका यूज करना सिखाएंगे। ठीक है, सबसे खास बात क्या है, जब तक आप इसका यूज करना नहीं सीख पाएंगे तब तक इसका यूज बेहतर तरीके से आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आज एक क्लास में हमने छोटा छोटा सवाल लिया था, इतना का क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे यूज किया जाता है, कहाँ पे गुना किया जाता है, कहाँ पे भाग किया जाता है, सब कुछ आपको पढ़ा दिया गया। ठीक है, कल के क्लास में इसका यूज करना सिखाएंगे आप लोगों को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।